नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मानू तेवतिया। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में खबरों की। राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस के ब्राह्मण नेता जितिन प्रसाद बीजेपी में हुए शामिल। पीयूष गोयल ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जितिन ने किया मोदी, शाह और जेपी नड्डा का धन्यवाद। कहा बीजेपी ही एकमात्र राष्ट्रीय दल, बाकी सभी दल व्यक्ति विशेष केंद्रित। गृह मंत्री अमित शाह ने किया जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने का स्वागत। कहा यूपी में बीजेपी के जनसेवा के संकल्प को मजबूती मिलने की उम्मीद। बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले जितिन प्रसाद। भविष्य की रणनीति पर चर्चा। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत। ट्वीट में लिखा, जितिन के आने से यूपी में बीजेपी को मिलेगी मजबूती। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मुझे खुशी है कि वो पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह के नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वे मेरे छोटे भाई हैं और मैं उनके लिए खुश हूं। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के भाजपा में शामिल होने पर प्रताप सिंह ने कहा है कि वो जितिन प्रसाद को नहीं जानते। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि वो कितने बड़े नेता हैं। वहीं मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा है कि ऐसे नेता आया राम गया राम वाले होते हैं। जिन नेताओं की निष्ठा पार्टी के साथ होती है वो पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं। जो भी नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गया है उनको वहां कुछ नहीं मिला। यूपी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू ने साधा जितिन प्रसाद पर निशाना। कहा उन्होंने कांग्रेस पार्टी से विश्वासघात किया। जिस पार्टी ने नेता बनाया उसकी पीठ में ही छुरा घोंपा। पीएम मोदी से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने उनके आवास पर की मुलाकात और बंगाल समेत कई महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गृह मंत्रालय के साथ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिव्यू बैठक कर सकते हैं। श्रमिकों को सीएम योगी का तोहफा 23 लाख मजदूरों के खाते में सीधे ट्रांसफर किए 1,000 रुपए। प्रदेश के 23 लाख कामगारों को मिली 230 करोड़ रुपए की सौगात। मनरेगा ने पकड़ी रफ्तार। 1 महीने में 6 गुना ज्यादा मजदूरों को मिला काम। 10 मई से 6 जून तक लगातार बड़ी संख्या। लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा रोजगार मिला। टीम 9 के साथ सीएम योगी ने की मीटिंग। सभी जिले अनलॉक करने के बाद पहली टीम 9 की मीटिंग। कोविड संक्रमण और वैक्सीनेशन की तैयारी को लेकर चर्चा। तीरथ कैबिनेट बैठक में वात्सल्य योजना पर लकी बोहर। सुबोध दुनियाल, हरक सिंह, यशपाल आर्य, बंशीधर भगत समेत कई कैबिनेट मंत्री रहे मौजूद। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मुफ्त में वैक्सीन दिए जाने का किया स्वागत। ट्वीट कर लिखा, फ्री टीकाकरण का केंद्र का फैसला देश से ही सही लेकिन उचित कदम। अखिलेश यादव के वैक्सीन लगवाने के ऐलान के बाद कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने अखिलेश पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, इन्हें कोई बताए केंद्र सरकार भी बीजेपी की ही है। आगरा के श्री पैलेस अस्पताल के मसले पर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक बोले, हमने अस्पताल को किया सील, सख्त से सख्त सजा देने की कही बात। दिल्ली दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा से की मुलाकात। प्रदेश के संगठनात्मक मुद्दों और राजनीतिक हालातों पर की चर्चा। प्रयागराज में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के 2 साथियों माजिद और अकबर के खिलाफ कुर्की की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 5 करोड़ 40 लाख रुपए की संपत्ति कुर्की। मऊ में मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्ति पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 24 करोड़ की संपत्ति को पुलिस ने किया कुर्क। मौके पर कई थानों की फोर्स मौजूद। यूपी कैडर के रिटायर्ड आईएएस अनूप चंद्र पांडे नियुक्त हुए निर्वाचन आयुक्त। 12 अप्रैल को पूरा हो गया था मुख्य आयुक्त सुनील अरोड़ा का कार्यकाल। देश में गिरा कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में सामने आए 92,596 केस। एक दिन में 2,219 लोगों की मौत। उत्तराखंड में मंगलवार को कोरोना के आए 546 नए केस। 13 मरीजों की मौत। राज्य में अभी भी 11,000 से ज्यादा एक्टिव केस। यूपी ने वैक्सीनेशन में फिर कायम किया रिकॉर्ड। एक दिन में सर्वाधिक 4,22,000 लोगों का वैक्सीनेशन। देश में वैक्सीनेशन में नंबर 1 बना यूपी। आगरा के श्री पैलेस अस्पताल का लाइसेंस किया गया निलंबित। संचालक को थमाया गया नोटिस। एसीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र भाती, डॉक्टर संजीव वर्मन को दी गई जांच की जिम्मेदारी। आगरा के श्री पैलेस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई के बाद अस्पताल स्टाफ ने की गुंडागर्दी। अस्पताल स्टाफ ने लोगों के साथ जमकर की मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड की तस्वीरें कैमरे में कैद। तवाघाट लिपुलेख रोड पर लैंडस्लाइड से सड़क बंद, कई वाहन फंसे। लखनऊ में अनलॉक के साथ ही लापरवाह बने लोग बिना मास्क के सड़कों पर आए नजर। लखनऊ में आज शुरू हुई मेट्रो। सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक होगा मेट्रो का संचालन। वीकेंड लॉकडाउन में बंद रहेगी सर्विस। अनलॉक के बाद आज से नोएडा में भी दौड़ी मेट्रो। सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 से 8 बजे तक चलेगी मेट्रो। पीक आवर में 15 मिनट के अंतराल में मिलेगी मेट्रो। उत्तराखंड में 3 दिन में तीसरी बार बदली गई गाइडलाइन। अब हफ्ते में 3 दिन खुलेंगे बाजार। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें।
उत्तराखंड में सभी दुकानों को सुबह 8 बजे से 5 बजे तक खोलने की मिली अनुमति। बाजारों में दिखी चहल पहल। दुकानदारों ने सरकार से रोजाना दुकान खोलने की उठाई मांग। उत्तराखंड में आज से खुली शराब की दुकानें। सुबह से ही उमड़ी दुकानों पर भीड़। देहरादून, नैनीताल समेत कई जिलों में शराब दुकानों पर समय से पहले पहुंचे लोग। आजमगढ़ में बाहुबली ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी ने जमकर उड़ाई कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। दर्शनों वाहन के साथ जुलूस निकालकर कर रहा था चुनावी प्रचार। गौतम बुद्ध नगर में फार्म हाउस पर छापेमारी। 16 लड़के लड़कियां गिरफ्तार। 3 विदेशी लड़कियों को भी हिरासत में लिया गया। कानपुर में 2 सगे भाइयों को बताया जा रहा 17 मौतों का जिम्मेदार। हादसे के बाद से दोनों भाई फरार। ग्रामीण इलाकों से लेबर लाते थे दोनों। सहारनपुर में हैंडपंप मामले पर डीएम का बयान। विवादित जगह से हटाकर 7 मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा हैंडपंप। अब इस मामले में नहीं है कोई भी विवाद। सहारनपुर में हैंडपंप उखाड़ने के मामले ने पकड़ा तूल। धरना देने जा रहे कांग्रेस के 2 विधायकों को पुलिस ने रोका। बाद में अपने समर्थकों के साथ हाईवे पर दिया धरना। अलीगढ़ में जहरीली शराब से मरने वालों के लिए डीएम ने किया मुआवजे का ऐलान। 16 भट्टा मजदूरों को 2-2 लाख का मिलेगा मुआवजा। फतेहपुर में पुलिस ने 2 अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर 140 लीटर अवैध कच्ची शराब की बरामद। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा किया दर्ज। संभल पुलिस ने सरसों का ट्रक लूटने वाले 2 बदमाश किए गिरफ्तार। साथ ही मसालों से भरा ट्रक लूट मामले में भी किया खुलासा। भारी मात्रा में मसाले बरामद। मेरठ में ग्राहक की डिमांड पर मार्केट से गाड़ी चोरी करने वाला गैंग का पर्दाफाश। मास्टरमाइंड अज्जू उर्फ अजरुद्दीन गिरफ्तार। कई गाड़ियां बरामद। फिरोजाबाद में बेखौफ हथियारबंद बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान में की लाखों की डकैती। घटना का विरोध करने पर चौकीदार की हत्या। उन्नाव में गांव के बाहर मिला युवक का शव। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 2 नामजद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर हिरासत में लिया। शामली में दबंग मंचलों का खौफ। लड़कियों को परेशान करने और गलत अफवाह फैलाने का आरोप। एसपी ने दिया जल्द कार्रवाई का भरोसा। मुरादाबाद में 20,000 का इनामी गिरफ्तार। 6 साल से फरार चल रहा था करोड़ों की ठगी करने वाला आरोपी कदीर। हरदोई में अंतर जनपदीय 25,000 रुपए का इनामी भारत उर्फ विवेक गिरफ्तार। एक लूट के मामले में चल रहा था वांछित। भारत पर 6 से ज्यादा आपराधिक मामले। फर्रुखाबाद में मामले विवाद में युवक को सरे बाजार लात घूसों से पीटा गया। मारपीट का वीडियो वायरल। पीलीभीत में प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर मौजूदा प्रधान ने गांव के परिवार पर किया जानलेवा हमला। पीड़ित परिवार ने थाने में लगाई न्याय की गुहार। शाहजहांपुर में पुलिस ने भारी मात्रा में अफीम तस्करी करने वाले 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने उनके पास से 1.5 किलो अफीम, 2 तमंचे और कारतूस किए बरामद। कुशीनगर में चाकू की नोक पर नाबालिग लड़की से गैंगरेप। नाबालिग अपने जीजा के साथ घर लौट रही थी। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटका मिला सिपाही का शव। आत्महत्या की जताई जा रही आशंका। जांच में जुटी पुलिस। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला महिला का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाराबंकी में प्रधानी चुनावी रंजिश में पति पत्नी पर जानलेवा हमला। पत्नी की मौके पर मौत, पति गंभीर रूप से घायल। प्रतापगढ़ में प्रधान के परिवार को बंधक बनाकर लूट। अज्ञात बदमाशों ने प्रधान और उसके परिवार के 6 घरों को लूटा। 50 लाख के गहने और नकदी लूटकर फरार हुए बदमाश। पीलीभीत में अंतरराष्ट्रीय 2 तस्कर गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर पकड़े गए तस्कर। फतेहपुर पुलिस ने लोगों के गुम हुए 32 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद कर उन्हें वापस लौटाए। लोगों मोबाइल पाकर पुलिस का जताया आभार। पीलीभीत में अवैध खनन करते हुए पुलिस ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े। जेसीबी मशीन लेकर चालक मौके से फरार। प्रतापगढ़ में हर्ष फायरिंग। शादी समारोह में 2 लड़के कर रहे ताबड़तोड़ फायरिंग। मीरा भवन इलाके का बताया जा रहा वीडियो। बुलंदशहर में तमंचा लहराते युवक का वीडियो वायरल। किसी समारोह में हथियार लहराते डांस कर रहा है आरोपी। लखनऊ में 6 जून को महिला के अपहरण का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने किडनैपर संतोष को किया गिरफ्तार। सहारनपुर में कैफे की आड़ में चल रहे अवैध हुक्का बार पर पुलिस ने मारा छापा। 5 आरोपी गिरफ्तार। बदायूं में किसान ने तरबूजों की फसल में हुए नुकसान के बाद जहर खाकर की आत्महत्या। इलाज के दौरान किसान की मौत। मथुरा में फॉर्म के चौकीदार की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या। बदमाश मौके से फरार। शाहजहांपुर में लापता लड़के का शव नदी से बरामद। परिजनों ने रविवार को दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोंडा में देर रात अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग। आग से 2 घर पूरी तरह से जलकर राख। नगदी, राशन, लाखों का सामान जलकर खाक। कानपुर में हुए सड़क हादसे में हुई 3 भाइयों की मौत। परिवार में पसरा मातम। बुलंदशहर में बसों की भिड़ंत में की मौत, 10 घायल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीलीभीत में बेकाबू होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 3 लोग घायल। पुलिस ने तीनों को अस्पताल में कराया भर्ती। जौनपुर में टैंकर और कार की आमने सामने की टक्कर। हादसे में कार सवार की दर्दनाक मौत। मथुरा में सड़क हादसे में एक युवक की मौत, 2 की हालत गंभीर। मथुरा के थाना गोवर्धन क्षेत्र में हुआ हादसा। हरदोई में बेकाबू बाइक पेड़ से टकराए, सिपाही की मौत।
हैलेट अस्पताल की मॉर्चरी में एक साथ 17 शव आने से मॉर्चरी में जगह की कमी, यहां ना तो डीप फ्रीजर की व्यवस्था ना ही लाइट। बहराइच में मिट्टी खुदाई के दौरान पुराने पत्थर की मिली मूर्ति, पुलिस ने जैन धर्म से जुड़ी मूर्ति होने की कही बात। बोंडी थाना क्षेत्र के भदवानी गांव का मामला। मिर्जापुर के नवीन मंडी में दुर्व्यवस्था का अंबार, पीने के पानी से लेकर साफ सफाई और शौचालय तक की नहीं है कोई व्यवस्था। गोरखपुर अनलॉक होने के साथ ही आज से खुली दुकानें, सड़कों पर दिखा भारी ट्रैफिक, कई जगहों पर लगा जाम। हापुड़ में सरकारी सुविधाएं न मिलने से प्रशासन के खिलाफ नाराजगी, लोगों ने अपने मकानों पर लगाए मकान बिकाऊ के पोस्टर, अधिकारियों ने भी नहीं दिया इस तरफ ध्यान। मॉनसून की पहली बारिश में डूबी मुंबई, तेज बारिश से डूबी सड़कें, कई जगहों पर लगा जाम, पानी में दौड़ रही है लोकल ट्रेनें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता कमलनाथ को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में कराया गया भर्ती। कमलनाथ को बुखार हुआ था, जिसके बाद वो आज सुबह अस्पताल पहुंचे। पटना के पत्रकार नगर थाने में योग गुरु रामदेव के एलोपैथी वाले आपत्तिजनक बयान पर शिकायत दर्ज कराई गई है। आईएमए के मानद राज्य सचिव डॉक्टर सुनील कुमार ने इस दौरान सरकार से रामदेव पर कार्रवाई की मांग की। पंजाब नेशनल बैंक स्कैम मामले के आरोपी मेहुल चौकसी की जमानत याचिका पर डोमिनिका हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। 11 जून तक मामले में सुनवाई नहीं होगी। पिछली ममता सरकार में मंत्री रहे बीजेपी नेता राजीव बनर्जी के सुर बदल गए हैं। राजीव बनर्जी ने बीजेपी की नीतियों का विरोध किया है, साथ ही वो मंगलवार को बीजेपी की बैठक में शामिल नहीं हुए। ये बैठक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने बुलाई थी। भारत सरकार की ओर से मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अनूप चंद्र पांडे चुनाव आयोग के शीर्ष कार्यकारी निकाय में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ शामिल। केंद्र ने कोरोना वैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक के हैदराबाद परिसर की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंपी। अगले हफ्ते से सीआईएसएफ के हाथों में होगी कंपनी परिसर की सुरक्षा। चीन ने पूर्वी लद्दाख में अपनी तैनाती एक बार फिर से बढ़ा दी है। इसके साथ ही चीनी वायुसेना ने हाल ही में भारतीय सीमा के करीब एक बड़ा युद्ध अभ्यास किया। इस अभ्यास के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियां चौकन्नी हो गई। धर्मेंद्र ने 85 की उम्र में पुल में किया वाटर एरोबिक्स, फैंस बोले रियल ही मैन, वीडियो वायरल। जैमी लीवर ने उतारी राखी सावंत की नकल, बोले ऐसी एक्टिंग तो वो भी नहीं करती, बार बार देखा जा रहा वीडियो। गांव वालों ने ट्रैक्टर पर बनाया चलता फिरता स्विमिंग पूल, धर्मेंद्र संग शेयर किया पानी में गोते लगाते वीडियो। सारा अली खान ने मां अमृता सिंह फोटो किया शेयर, पिंक में अमृता मालिश करती आई नजर। आदित्य चोपड़ा ने की पहल, फिल्म इंडस्ट्री के सदस्यों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत की। रेका ट्रेलर रिलीज, शानदार कहानियों में दिखेंगे जानदार कलाकार। सुष्मिता सेन ने बेटी आलिया सेन को 18वें जन्मदिन को दी बधाई, शेयर की खास तस्वीर। कमरे की छत से कूदी सनी लियोनी, एक्शन अवतार में आई नजर, खूब पसंद कर रहे हैं लोग वीडियो। बजरंगी की मुन्नी हर्षाली ने किया धमाकेदार डांस।